हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में हम दो एसएमई आईपीओस की बात करेंगे जो आज से ओपन हुए हैं। पहला तो दोस्तों रीखा सिक्योरिटीज़ और दूसरा दोस्तों कौन सा आईपीओ, काबरा ज्वेल्स, राइट। इन दोनों आईपीओस के बारे में बात करेंगे। पहले दिन किस तरीके का सब्सक्रिप्शन इन दोनों एसएमई आईपीओस को मिलता हुआ दिखा है, कुछ एसएमई के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट आईपीओ होता है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो दोस्तों रीखा सिक्योरिटीज जैसा आपको बताया आज से ओपन हो चुका है। ये 17 जैन तक याद रखिएगा ये इशू ओपन रहने वाला है। तो आज ओपन हुआ है, लेकिन इसके बाद 16 और 17 2 दिन बाकी है। ₹5 की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर दोस्तों 82 से 86 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको अपर प्राइस बैंड पे ही आईपीओ को सिलेक्ट करना है। लॉट साइज है दोस्तों करीबन 1600 शेयर्स का। अब अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि दोस्तों एसएमई डिफरेंट होता है मेन बोर्ड से। मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि एक जो लॉट होता है उसमें 15,000 रुपये के अंदर काम हो जाता है, लेकिन एसएमई में ऐसा नहीं होता है। एसएमई में दोस्तों 1 लाख से ऊपर का एक बिड लगता है। जैसे कि इस आईपीओ में दोस्तों 86 रुपीज़ का एक शेयर है, तो लॉट साइज 1600 शेयर्स का है, राइट। तो डिफरेंट होता है। आगे बात करते हैं कितना का एक लॉट रहेगा, कितनी कैटेगरीज रहती है, सब समझेंगे। ये दोस्तों आईपीओ का साइज़ है 88.82 करोड़ का। अब देखिए एसएमई आईपीओ बहुत ज़्यादा बड़े आईपीओ नहीं होते हैं, छोटे आईपीओ होते हैं, लेकिन अगर एसएमई के हिसाब से देखिए तो ये काफ़ी अच्छे साइज़ का आईपीओ है। जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 71.762 करोड़ का, तो ओएफएस है 17.20 करोड़ का। ये सिर्फ एक एक्सचेंज पे दोस्तों लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जो है कौन सा, बीएसई। कोई भी एसएमई सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है, या तो वो बीएसई पे लिस्ट होगा या तो वो एनएसई पे लिस्ट होगा। तो एक ही एक्सचेंज पे इसकी याद रखिएगा लिस्टिंग होती हुई दिखती है। इसकी सिर्फ बीएसई पे आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए 1600 शेयर में रिटेल में एक लॉट लगाने के लिए एक बार ध्यान रखिएगा, आपको 1,37,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। जी हाँ, एक लॉट में आपको करीबन 1,37,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। कोई भी एसएमई आईपीओ के अंदर दोस्तों रिटेल में आप मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ एक ही लॉट लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा लॉट आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाने हैं तो फिर आपको 2 लॉट अगर आप लगाते हैं तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे, जहाँ पर मिनिमम 2 लॉट की बिड रिक्वायर होती है। मैक्सिमम आपके हिसाब से आप कितना भी अप्लाई कर सकते हैं। और 2 लॉट के लिए दोस्तों कुल मिलाकर 2,75,200 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब समझते हैं दोस्तों यहाँ पे हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो देखिए कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर से करीबन 28.27% जो है वो हिस्सा जुटाया, जो करीबन 25 करोड़ के आसपास होता है। इसके बाद दोस्तों मार्केट मेकर या फिर आप कह सकते हैं जो एसएमई के अंदर आईपीओ लेकर आते हैं उसको मार्केट मेकर कहा जाता है। सो वो दोस्तों करीबन 4.5 करोड़ उनको दिया गया है, करीबन 5% इशू का। इसके बाद दोस्तों क्यूआईबीस को दिया गया है करीबन 18.93% ऑफ द इशू, जो 16 करोड़ के आसपास होता है, 16.81 करोड़। एचएनआईस को दिया गया है 14.33%, जो करीबन 12.73 करोड़ होता है। रिटेल को दिया गया है 38% यानी करीबन 29.65 करोड़ का। और इस तरीके से दोस्तों 88.82 करोड़ को बांटा है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास गया है? सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों रिटेल के पास है, देन एंकर्स, देन क्यूआईबीज, देन एचएनआईस एंड देन मार्केट मेकर। अब आते हैं दोस्तों पहले दिन सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए पहले दिन के अंदर क्यूआईबीज की तरफ से तो हमको कोई भी बिड देखने को नहीं मिली, यानी क्यूआईबीज ने पहले दिन यहाँ पर कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। अब वैसे आपको पता है, देखिए क्यूआईबीज मेजरली आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, तो पहले दिन अगर पैसा ना भी आए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है या फिर डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जो करीबन 7.57 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। 14,80,000 शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 1 करोड़ 11 लाख शेयर्स के लिए बिड आई, जो करीबन 96 करोड़ रुपीज़ होती है। इसके बाद आते हैं रिटेल कैटेगरी पे, जो करीबन 13.66 टाइम्स पहले ही दिन सब्सक्राइब हो गया, यानी करीबन दोस्तों 34 लाख शेयर्स के सामने 4 करोड़ 71 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 405 करोड़ रुपए होता है। टोटल मिलाकर दोस्तों 8.47 टाइम्स, यानी कंपनी को क्लोज टू 501 करोड़ रुपीस मिलते हुए देखने को मिले। अब देखिए रिकव सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो देखिए नाम से आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस। कंपनी जो है वो बेसिकली दोस्तों एक फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड बिजनेस काम करती है, या इसमें ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग, बैंकिंग सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी एज अ स्टॉक ब्रोकर, और मेंबरशिप है इनके पास विद बीएसई, एनएसई एंड एमसीएक्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी आपको इक्विटी ब्रोकिंग, कैश डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये सब चीज़ें दोस्तों बेसिकली मुहैया करवाती है। तो आप समझ सकते हैं बिजनेस कंपनी का किस प्रकार का है। क्योंकि एक एसएमई आईपीओ तो मैं आपको कहूँगा सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको जिस पर नज़र रखनी है वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिकॉज एसएमई कंपनीज साइज़ में छोटी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि देयर चांसेस कि देखिए कोई कंपनी गलत निकल जाए। तो इसलिए कंपनी अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स बेसिकली दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं इन लैक्स। तो जैसे कि कंपनी का रेवेन्यू 42 करोड़ का था इन 2022-2023 में करीबन 54 करोड़ का हुआ, 2024 में ये 111 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी बड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिली। इसके बाद कंपनी का जो मुनाफा था वो दोस्तों आया करीबन 17.62 करोड़ इन
2022, देन 19 करोड़ का हुआ, देन 42 करोड़ का हुआ, और अभी दोस्तों कंपनी ने जब अपने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स पेश किए तो उसमें करीबन 96 करोड़ का रेवेन्यू था विद अ प्रॉफिट ऑफ क्लोज टू 50 करोड़। तब समझ सकते हैं हाई मार्जिन वाला बिजनेस है, राइट। बाकी अगर आप कंपनी के देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, डेट टू इक्विटी अच्छा है, मार्जिन आप समझ सकते हैं क्योंकि एक बिजनेस इसी तरीके का है तो अच्छे मार्जिन आपको कंपनी के देखने को मिलते हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में तो इस आईपीओ की जो जीएमपी करंटली चल रही है वो 70 रुपीज़ के आसपास चल रही है, जो 81% के आसपास होता है। याद रखिएगा कोई भी एसएमई आईपीओ 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है, तो वो एक कैप लगा हुआ है, लेकिन हाँ करंट 81% के प्रीमियम के साथ ही आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इन ग्रे मार्केट, तो अच्छा प्रीमियम है। तो दोस्तों पहला आईपीओ हो गया, अब दूसरा आईपीओ बात करते हैं। अगला दोस्तों आईपीओ है काबरा ज्वेल्स का। ये एसएमई इशू भी आज से ओपन हुआ है, 17 जनवरी तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 121 से 128 का प्राइस बैंड है, 1000 शेयर्स का लॉट साइज है, 40 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, प्योर फ्रेश इशू है। इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी ऑन एनएसई, राइट। ये भी सिर्फ आपको एक एक्सचेंज पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, दैट इज ऑन एनएसई। रिटेल में दोस्तों एक लॉट करीबन 1000 शेयर्स का है, जिसमें आपको 1,28,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन 2 लॉट में आप एचएनआई कैटेगरी में आएंगे, जिसमें आपको 2,56,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इस आईपीओ में दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स से कल कंपनी ने करीबन 27.17% इशू का जुटाया, जो करीबन 10.87 करोड़ होता है। मार्केट मेकर को क्लोज टू 10% जो है वो इशू दिया गया है, 3.71 करोड़। क्यूआईबी इसको मिला है दोस्तों 18.14% इशू यानी 7.26 करोड़। एचएनआई को दिया गया है 13.63% यानी 5.545 करोड़। रिटेल को दिया गया 31.78% यानी 12.71 करोड़। और टोटल इस तरीके से दोस्तों 40 करोड़ का बंटवारा जो है वो बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर भी दोस्तों सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो पहले दिन क्यूआईबीज ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं था। एचएनआई कैटेगरी ने करीबन 9.59 टाइम दोस्तों इशू को भरा। इसका मतलब ये है कि 4,26,000 शेयर्स के सामने 40,87,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, जो करीबन 52 करोड़ रुपीज़ होता है। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे आते हैं, जो करीबन 20.83 टाइम हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। 9,93,000 शेयर्स के सामने करीबन 2 करोड़ 6 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 264 करोड़ होता है। टोटल मिलाकर ये आईपीओ पहले दिन के अंदर दोस्तों 12 गुना सब्सक्राइब हो गया, जो करीबन 317 करोड़ रुपए होता है। देखिए एसएमई आईपीओस के अंदर होता क्या है, मेजरली बहुत तेज़ी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमको आता हुआ दिखता है, बहुत ज़्यादा आता है। और ये बात ध्यान रखिए एसएमईज में अलॉटमेंट मिलना सबसे टफ बात है, राइट। बहुत मुश्किल से दोस्तों एसएमईज के अंदर अलॉटमेंट मिलता है और वही हमेशा रहता है। बट अगेन अगर अच्छे एसएमईज आते हैं तो उसमें अप्लाई करिए, ख़राब को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब इस कंपनी के बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें, सो फ्रेंड्स ये कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी और कंपनी का जो बिज़नेस है वो अगेन इसका भी नाम से पता चल जाता है कि कंपनी ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के अंदर, जिसमें कंपनी डाइवर्स कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट जो है वो बेसिकली ऑफर करती है। कंपनी डिज़ाइन भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है और सेल भी करती है दोस्तों वाइड रेंज ऑफ गोल्ड, स्टडेड एंड अदर ज्वेलरी प्रोडक्ट्स अक्रॉस वेरियस प्राइजेज, राइट। कंपनी की जो रेंज है वो अगर आप देखेंगे तो स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि वेडिंग्स हो गई, राइट, उनका हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट उसी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। डेली वियर ज्वेलरी है, 6 शोरूम्स है कंपनी के पास जो आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें केके ज्वेल्स ब्राइडल, केके ज्वेल्स डायमंड, केके ज्वेल्स सिल्वर, केके ज्वेल्स गोल्ड और केके ज्वेल्स में अतरशी और केके ज्वेल्स सिल्वर स्टूडियो, सब आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स बढ़िया है। 122 करोड़ का रेवेन्यू था 2023 में, 164 करोड़ का रेवेन्यू था 2024 में। अभी जब कंपनी नंबर्स पेश करे 30 नवंबर तक, तो कंपनी के नंबर्स है करीबन 125 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी 4 करोड़ का प्रॉफिट, 9 करोड़ का प्रॉफिट और अभी दोस्तों 8 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है, क्लोज टू 9 करोड़ का ही प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके का कंपनी के नंबर्स है। बाकी दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो 66.41% इस आईपीओ की करंटली चल रही है, जो 85 रुपीज़ होता है, यानी प्रीमियम में तो अगर देखेंगे तो तेज़ी ही लगातार हमको देखने को मिल रही है। तो लेट्स सी कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है। अगेन पहला दिन था आज, अब पहले दिन के अंदर दोस्तों सब्सक्रिप्शन ऑब्वियस बात है थोड़ा सा कम रहता है, सेकंड डे फिर आता है, फिर थर्ड डे और ज़्यादा आता है, तो उस तरीके की सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।